एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव में जिसका नाम प्रगतिपुर था, एक युवक रहता था जिसका नाम था आलोक। आलोक स्वभाव से बहुत दयालु और खुशमिजाज था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमी थी, वो बेहद आलसी था। उसे किसी भी काम में हाथ डालना पहाड़ जैसा लगता था। उसका अधिकतर समय या तो सोने में बीतता था या फिर इधर उधर बैठकर दिन भर ख्याली पुलाव पकाने में। गांव में एक छोटी सी नदी थी और आलोक का घर उसी के किनारे था। हर सुबह गांव के अन्य लोग अपने खेतों में काम करने, व्यापार करने या अन्य कामों में लग जाते थे। आलोक उन्हें देखता और सोचता, काश मेरे पास भी कुछ ऐसा होता जिससे मुझे काम न करना पड़े और मैं बस आराम करूं। उसके माता पिता उसे समझाते, बेटा, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। पर आलोक उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। एक दिन गांव में एक संत आए। वे बहुत ज्ञानी और दूरदर्शी थे। उन्होंने गांव के लोगों को जीवन के गहरे रहस्य समझाए। आलोक भी उत्सुकता से उनके प्रवचनों में शामिल हुआ। संत ने एक दिन आलस्य पर बात करते हुए कहा, कर्मशील बनो, आलसी नहीं। आलस्य एक ऐसा दीमक है जो मनुष्य की प्रतिभा और संभावनाओं को धीरे धीरे खा जाता है। जो व्यक्ति कर्म से विमुख होता है वो कभी भी सच्चा सुख और संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। संत की बातें आलोक के दिल में थोड़ी देर के लिए चुप गईं, लेकिन जैसे ही वो घर लौटा, आलस्य ने उसे फिर से घेर लिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी, खेत बंजर हो गए और चारों तरफ पानी की कमी हो गई। गांव वाले परेशान थे। उन्होंने संत से मदद मांगी। संत ने कहा, गांव के उत्तर दिशा में एक पुरानी कुएं है। अगर हम सब मिलकर उसे फिर से खोदें और गहरा करें तो शायद पानी मिल सकता है। गांव के सभी लोग, बूढ़े और जवान, मिलकर उस कुएं को खोदने लगे। कड़ी धूप में पसीने से लथपथ होकर वे दिन रात काम कर रहे थे। आलोक ने शुरुआत में सोचा, मैं क्यों जाऊं, इतने लोग हैं, वे कर लेंगे। वो अपने घर में बैठा रहा, प्यास से परेशान और भविष्य को लेकर चिंतित। एक दिन जब आलोक पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, उसने देखा कि गांव के लोग कितने उत्साह से काम कर रहे हैं। उनके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आशा और लगन भी साफ झलक रही थी। उसने देखा कि उसके बूढ़े माता पिता भी, जिनकी उम्र अधिक थी, फावड़ा चला रहे थे। यह देखकर आलोक को अपने ऊपर शर्म महसूस हुई। वो तुरंत कुएं की ओर भागा। उसने फावड़ा उठाया और बिना कुछ सोचे समझे काम में जुट गया। उसकी मांसपेशियां दर्द करने लगी, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। वो पहली बार इतनी लगन से काम कर रहा था। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे, पर खुश भी थे। आलोक ने दिन रात काम किया। उसकी मेहनत देखकर बाकी लोगों को भी और प्रेरणा मिली। कई दिनों की अथक परिश्रम के बाद एक दिन अचानक कुएं से पानी का एक झरना फूट पड़ा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। पानी की कमी दूर हो गई और फिर से खेतों में हरियाली लौटने लगी। इस घटना ने आलोक के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने समझ लिया था कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और सच्ची खुशी मेहनत में ही छिपी है। वो अब एक कर्मशील युवक बन गया था। उसने अपने खेतों में कड़ी मेहनत की, अच्छी फसल उगाई और गांव के कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा। संत जब कुछ समय बाद गांव से जाने लगे तो आलोक उनके पास गया और उनके चरणों में गिर गया। उसने कहा, संत जी, आपने मुझे नया जीवन दिया है। आपकी बातों और इस सूखे ने मुझे सिखा दिया कि कर्मशील बनो, आलसी नहीं। संत ने मुस्कुराते हुए आलोक को आशीर्वाद दिया। गांव में अब आलोक की पहचान एक मेहनती और कर्मठ युवक के रूप में थी। वो गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि आलस्य से पीछा छुड़ाकर और कर्म पथ पर चलकर ही मनुष्य अपने जीवन में सच्ची प्रगति और संतोष पा सकता है।